नमस्कार दोस्तों। सर्वप्रथम आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आज मैं अपना परिचय आपको देता हूं। मैं राजस्व लेखपाल के पद पर कार्यरत हूं। 2022 की वैकेंसी में मेरा सिलेक्शन हुआ था। अभी जो नई वैकेंसी आई है तो उसके बारे में हम बात करेंगे, जो कि 7,994 पद आए हुए हैं। उससे रिलेटेड बात करेंगे और ये बताएंगे कि क्या मेरी स्ट्रैटेजी रही थी इस बारे में और कैसे अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है, क्या सिलेबस रहा है, क्या सिलेबस रहा था पहले, तो उन दोनों में क्या कंपैरिजन है, उन चीज़ों में क्या अंतर आया है, उससे रिलेटेड बात करेंगे। और ये सारी चीज़ें जो जो आपके लिए आपके एग्ज़ाम में हेल्पफुल हैं, तो हम उससे रिलेटेड बात करते हैं। सर्वप्रथम तो इस बार जो सिलेबस आया है उसमें मेनली ये परिवर्तन देखने को मिल रहा है कि जीएस वाला पोर्शन बढ़ा दिया गया है, मैथमेटिक्स वाले पोर्शन को घटाकर उसके जगह पे कुछ डीआई का पोर्शन रख दिया गया है। तो ये एक थोड़ा चेंज आ गया है। तो जीएस वाले पोर्शन, जीके जीएस का जो पोर्शन है, जो योजनाओं वाला पोर्शन है, और जो हिंदी का पोर्शन, उसमें भी परिवर्तन किया गया है। तो वो जो परिवर्तन है उसके हिसाब से आपको स्ट्रेटजी क्या अपनानी है, कैसे चीज़ें याद रखना है, तो इससे रिलेटेड हम बात करेंगे। तो मेरी क्या स्ट्रेटजी रही थी और मैं कैसे लेखपाल बना, कैसे मैंने अच्छा स्कोर किया। तो अभी तो प्री के फॉर्म भरे जा रहे हैं, तो आशा करते हैं ज़्यादातर लोगों ने फॉर्म भर दिया होगा। तो जिन्होंने नहीं भरा है वो भी भर दें, क्योंकि कट ऑफ का कोई निश्चित तो नहीं रहता, लेकिन पिछली बार 64 पॉइंट कुछ गई थी, तो उसी के आसपास आंकड़ा लगाया जाता है। लेकिन कभी क्या सिस्टम हो जाए कुछ कहा नहीं जा सकता है, पेट का स्कोर कितने पे ले लिया जाए। तो हो सकता है 60 नंबर वालों को भी मेंस देने को मिल जाए। तो हम इससे रिलेटेड ये बात कर रहे हैं कि मेरी स्ट्रैटेजी क्या रही थी। तो आपको पीछे एक स्क्रीन दिख रही होगी। स्क्रीन क्या है, वो एक पन्नी लगाई थी मैंने, और उस पर मैंने मार्कर से जो सारी योजनाएं थी 1950 से लेके वर्तमान समय तक जो भी मेन पोर्शन था उसको मैंने कवर किया था। और ये इसलिए केवल लिखा गया था कि मैं जैसे यहाँ बैठता था अपने रूम में, ये मेरा रूम है जहाँ पे मैं तैयारी करता था, तो यहाँ पे जब मैं बैठता था तो ये चीज़ें एक बार मेरी नज़र में पड़ जाती थी। तो इस तरह से मल्टीपल रिवीजन होता रहता था। और ये जो रिवीजन ही है, ये बिल्कुल आपका जो चीज़ें जिनमें कन्फ्यूजन आपको होता है वो चीज़ें बिल्कुल आपके माइंड में सेट हो जाती हैं, क्योंकि जो चीज़ें आप रोज़ देख रहे हैं। तो इसलिए रिवीजन एक महत्वपूर्ण स्ट्रैटेजी होती है किसी भी एग्ज़ाम के लिए। तो जैसे मैंने तैयारी की थी, तो ये मेरे रूम में जो है चारों तरफ, अभी तो आपको एक ही पोर्शन दिख रहा है, आप चाहेंगे तो आपको पूरा रूम का सब कुछ दिखाया जाएगा कि कहाँ पे क्या लगा रखा था मैंने। और मैंने योजनाओं वाले पोर्शन पे बहुत फोकस किया था। और जो 1950 से लेके अभी तक की जो योजनाएं थी उनको अलग अलग पोर्शन में मैंने लगा रखा था। यूपी की योजनाओं को एक अलग पोर्शन में लगा रखा था इसी तरह से। तो वो जो मैंने पूरे कमरे में लगाया था उससे एक ये रहा था कि मल्टीपल रिवीजन होता था, बार बार डेली वो चीज़ें मैं देखता था, रिवीजन होता था, जिससे मेरा उस पोर्शन में अच्छा नंबर आ पाया। तो ये महत्वपूर्ण एक पोर्शन है कि आपको रिवीजन करना है, चीज़ें बार बार पढ़ना है। चीज़ें तो तैयार करेंगे ही, जो नई चीज़ें तैयार करेंगे, लेकिन एक बार में उतना अच्छे से तैयार नहीं हो पाती हैं। तो बहुत अच्छे से तैयार करने के लिए आपको उसका बार बार रिवीजन करना होता है, क्योंकि जब क्वेश्चन आता है सामने तो उसमें मैक्सिमम ये होता है कि दो पोर्शन ऐसे होते हैं, दो ऑप्शन ऐसे होते हैं जिनमें आपको कन्फ्यूजन हो जाता है। तो इस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए आपको क्या करना है, रिवीजन करना है। तो ये मेरी महत्वपूर्ण एक स्ट्रैटेजी थी कि मैंने रिवीजन बहुत सारा किया था और इसी वजह से मैं एग्ज़ाम को क्लियर कर पाया। बाकी सिलेबस के अकॉर्डिंग क्या सिलेबस है और क्या पुराना सिलेबस है उससे कंपेरिजन करके कैसे चीज़ें तैयार करनी है, इस चीज़ को आपको करने के लिए मेरे चैनल से जुड़ना होगा। और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि मुझे भी थोड़ा जो है आपसे प्रोत्साहन मिल सके। जो भी मैं अभी कार्यरत हूँ, तो जो भी मुझे टाइम मिलेगा मैं एक एक सिलेबस के हिसाब से, और मेन चीज़ होता है कि सिलेबस को कितनी गहराई से आप तैयार करते हैं। तो सिलेबस के पोर्शन को आपको तैयार करना है मेनली पहले, और उस सिलेबस को ही मल्टीपल रिवीजन करना है जो चीज़ें उसके दायरे में आती हैं, क्योंकि वहीं से आपको क्वेश्चन मिलते हैं और वहीं से आपको कन्फ्यूजन भी हो जाता है यदि आप उस सिलेबस को अच्छे से तैयारी नहीं करते। बहुत सारी चीज़ें पढ़ते रहते हैं लेकिन उनका कोई मतलब नहीं होता है जब तक आप सिलेबस पे फोकस नहीं करते हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप पहले सिलेबस को निकाल लीजिए और सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयारी चालू कीजिए। बाकी मेरी तरफ से जो भी हेल्प हो पाएगी मैं उन हेल्प में आपको जो है आपकी सहायता करूंगा, और अकॉर्डिंग टू सिलेबस जो भी चीज़ें हैं वो मैं आपको बताऊंगा, और क्या चीज़ें उसमें महत्वपूर्ण है, उन पे किन पे फोकस करना है, उससे रिलेटेड भी बात करेंगे। योजना वाला पोर्शन एक महत्वपूर्ण पोर्शन होता है, उसके बारे में भी बात करेंगे, अकॉर्डिंग टू सिलेबस ही बात करेंगे। तो इसके लिए मेरा चैनल आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी मैंने आपको अपनी स्ट्रेटेजी बता दी कि रिवीजन और सिलेबस ये तो बहुत महत्वपूर्ण पहलू हैं किसी भी एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए। तो अभी के लिए बस इतना ही।
आगे हम आपकी जो भी हेल्प कर पाएंगे वीडियो के माध्यम से बने रहेंगे। और आप लोगों का अगर प्यार मिलता है और मैं कैसे लेखपाल बना, ये आपको मेरे रिवीजन और सिलेबस रिलेटेड जो बातें मैंने आपको बता दी, तो आगे और जो स्ट्रेटजी मेरी रही थी उसको भी मैं बताऊंगा। इसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मेरे वीडियो को शेयर करें, अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं ताकि मैं आपको हेल्प कर पाऊँ। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।